Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Farmer. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग और एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द आंसर्स। तो आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं, आप एनर्जी रिच कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जब वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। सो दैट्स वाई उनको हाई एनर्जी और एनर्जी रिच कंपाउंड्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एटीपी, यूटीपी एंड सीजीटीपी ये सारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है। मैं फिर से बता देता हूं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट तभी प्रोवाइड करेंगे जब उनका हाइड्रोलाइसिस होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आ सकता है दैट इज डिफाइन ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। सो इस यूनिट में से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस। ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है? ये एक ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर ही मैक्रोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। क्लियर? So macromolecules are transported across the interior of a cell. Movement होती है from one side of the cell to the another side of the cell within the membrane bound vesicle. So transcytosis एक ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर ही मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल to the another side of the cell. That is a transcytosis process. This is a cellular transportation process. Okay, next differentiate between the endocytosis process and exocytosis process. Endocytosis और exocytosis both cellular processes हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। बट एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। एंड एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, कंपाउंड वो जो कंपोनेंट होता है वो सेल के बाहर जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? द सोल्यूशन which are having the similar osmotic pressure. So isotonic solution are those solution which are having the equal concentration of solutes and water which are separated by the semi permeable membrane and which allow the water to move freely in and out of a cell. मतलब दो ऐसे सोल्यूशन जिनमें सोल्यूट और वाटर जो होता है उसकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है, और ऐसे दो सोल्यूशन जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट आउट हुए होते हैं और जो सब्सटेंसेस की सेल के बाहर और सेल के अंदर जो होता है मूवमेंट को फ्रीली अलाउ करते हैं क्योंकि सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? जिसमें स्मॉल नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स, कुछ चैनल्स और कुछ कैरियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ चैनल्स और कुछ कैरियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? सिंपल जिसमें सिंपली
मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी डिफ्यूजन होता है विच फैसिलिटेटेड, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स, हमें कुछ चैनल्स, हमें कुछ कैरियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब सिंपली ये है सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूव करना। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब सब्सटेंसेस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करना तब तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता है। सो दैट इज अ डिफ्यूजन विच इज अ नेचुरल movement of particles from the area of the higher concentration to the lower concentration till the time equilibrium जब तक नहीं पहुंच जाता है। So this is also known as movement of molecules towards the concentration gradient. Osmosis क्या होता है? Osmosis is a process by which water and other solvent pass through a semi-permeable membrane from a high region water concentration to the region of the low water concentration, जिसमें वाटर और बाकी सारे अदर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट दे मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड वो मूवमेंट कैसे होती है? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप इस वीडियो में मैंने यूनिट 1 के बायोकेमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने की कोशिश की है, जिसमें मैंने बताया है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, और ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस क्या हो सकती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी फर्स्ट स्लाइड में ही था, दैट इज डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड्स। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना, मेरे से आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज विद इन द टाइम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर इंटरेस्टिंग एंड कुछ अनदर स्पेशल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। So like, share and subscribe to my channel Inspire Pharma for the latest notifications and the latest updates.